नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास जब से आरंभ होता है तब से पर्व त्योहार और हर महत्वपूर्ण पर्व का एक अलग महत्व इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि कार्तिक मास में एक यज्ञ के बराबर उसका फल मिलता है। तो वैसे ही जैसे छठ पूजा हुई, दीपावली हुई, कार्तिक मास में दीपदान हुआ, आंवले का दीपदान हुआ, वैसे ही अक्षय नवमी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, कथा, इसके महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आंवला या अक्षय नवमी पड़ती है। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि आंवला नवमी जो है वो तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर ही शुरू होगी। ये नवमी 31 अक्टूबर को सुबह 10:31 तक रहेगी। ऐसे में अगर उदया तिथि से मनाते हैं तो आंवला नवमी 31 अक्टूबर को मान्य होगी। आंवला नवमी का विशेष महत्व है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ कभी भी ख़त्म नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की इससे कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। तो इसके काफ़ी महत्वपूर्ण यानी इसकी चीज़ें हैं और इसका जो फल मिलता है वो बिल्कुल अक्षय दान पुण्य के बराबर होता है। अनंत धर्म कर्म के बराबर उसका महत्व होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और इसकी भी कुछ कथा है, तो इसके कथा के बारे में भी ध्यान देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा के लिए आंवले के वृक्ष को चुना, क्योंकि इसमें दोनों के ही गुण हैं। इसकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान और शिव जी प्रकट हुए। इसके बाद उसे आंवला नवमी के रूप में मनाया जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं में आंवले के पेड़ को विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। इसे विष्णु भगवान, शिव और ब्रह्मा जी तीनों का ही इसमें आंवले के पेड़ में वास होता है। अगर इसकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं कार्तिक मास में, तो काफ़ी इसका आप चौगुना फल प्राप्त कीजिएगा। और माना जाता है कि इस दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। धार्मिक वैज्ञानिक मान्यताओं की दृष्टि से आंवले के सेवन से काफ़ी फायदा होता है, जो विटामिन सी से भरपूर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। महिलाएं संतान, आरोग्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा पाठ करती हैं। भोजन भी बनाती हैं और भोजन में अगर आंवले का पत्ता गिर गया तो इसे शुभ माना जाता है। इस दिन इस दिन महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा की जाती है। और इस दिन हमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। आंवला नवमी पर आंवले का पौधा, सोना, चांदी, अन्य वस्त्र, कंबल, पीले वस्त्र, हल्दी तथा धातु के बर्तन आदि चीज़ें दान करनी चाहिए। इन दान पुण्य से कर्मों में, घर में सुख समृद्धि आती है। पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस दिन आंवले का दान करना विशेष रूप से महादान और फलदायी कहलाता है। आंवले का पौधा दान करने से पुण्यकारी फल मिलता है। और ब्राह्मणों को सोना चांदी घर से जैसे दान आप करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अगर आप ज़रूरतमंद गरीब लोगों को अन्न का दान करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। वस्त्र कंबलों का दान करने से पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्य वस्त्र कंबल दान करने चाहिए। पीले वस्त्र, हल्दी और पीले वस्त्र दान करने से जीवन में शुभता आती है। धातु के बर्तन भी दान करने चाहिए। ब्राह्मणों को बीज युक्त कद्दू का दान करना चाहिए, जो पीले कद्दू आते हैं। हल्दी और पीले वस्त्र के दान से शुभता आती है। और इस प्रकार आंवला नवमी की काफ़ी विशेषता है। और ये आपको मेरी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे।